केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, हम गुजरात के गिर में शेरों के संरक्षण पर फोकस करते हुए IBCA का एक खास फ्री प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। यह इलाका आज दुनिया के लिए एक बहुत ही सफल संरक्षण मॉडल पेश करता है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब पूरे अफ्रीका में शेरों की आबादी कम हो रही है, तब गुजरात के गिर में एशियाई शेरों की आबादी लगातार बढ़ रही है। तो आप सभी को बधाई देना चाहूँ कि हम लोग IBCA के स्पेशली जो लॉयन कंजर्वेशन को लेकर के जो प्री प्रोग्राम कर रहे हैं, वो गुजरात की गिर की उस धरती पे कर रहे हैं जो आज दुनिया में कंजर्वेशन का एक बहुत सफल मॉडल हमारे सामने उपस्थित रखते हैं। और ये इस कारण से भी है कि जहाँ एक तरफ पूरे अफ्रीका में लॉयंस की संख्या घट रही है, वहाँ पर एशियाटिक लॉयन की संख्या गुजरात में और गिर में लगातार बढ़ रही है। मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। पिछले 3 मार्च को नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की जब मीटिंग हुई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने निर्णय लिए थे। उसमें एक निर्णय हमने लॉयन की गणना के कार्य को पूर्ण करने का भी लिया था और उसको पूर्ण करके हम दुनिया में ये स्थापित कर पाए हैं कि गुजरात लॉयन कंजर्वेशन में दुनिया का एक लीडरशिप वाली जगह बनी है। दूसरा एक निर्णय उस समय हम लोगों ने लिया था कि गिर शासन के क्षेत्र में जो लॉयन की संख्या बढ़ गई है, उसके लिए नया स्थान भी चिन्हित करा जाए। उनका नेचुरल डिस्पर्स बरड़ा में हुआ है और अभी माननीय अर्जुन भाई बता भी रहे थे कि उनकी संख्या 24 हो गई है। तो हमारा ये दूसरा निर्णय भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो लिया है वह पूरा हुआ है। हमने पूरे देश भर में प्रोजेक्ट घड़ियाल और प्रोजेक्ट स्लोथ बियर उसको भी प्रारंभ किया है, लेकिन उसके साथ ही साथ हम ये चाहते थे कि भारत चूंकि बिग कैट में कंजर्वेशन के लिए काम कर रहा है, तो हम एक नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ बनाए। भारत सरकार के अंतर्गत ये एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और इसके निर्माण कार्य को भी जूनागढ़ में प्रारंभ कर दिया है। कार्य प्रगति पर है और निश्चित रूप से आने वाले समय में दुनिया का सबसे बहुत बढ़िया नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ ये गुजरात में ही प्रारंभ होगा।